बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तीसरा रोज़ा है और हमारा तीसरा सिपारा स्टार्ट हुआ है। 2 सिपारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सूरह बकरा हमारी स्टार्ट हो गई थी। पहले सिपारे से वो दूसरे सिपारे में भी चली और सूरह बकरा तीसरे सिपारे में भी चलेगी और तीसरे सिपारे में फिर एक रुबा के बाद ये फिर दूसरी सूरह स्टार्ट होगी, सूरह आले इमरान। सूरह बकरा का थोड़ा सा आखिरी पार्ट और सूरत आले इमरान इसमें है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। इस पारे में भी 2 हिस्से हैं, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा और सूरह आले इमरान का इब्तिदाई हिस्सा। ठीक है, अब इस पे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स सूरह बकरा और दूसरा पार्ट जो है वो सूरह आले इमरान में। पहला हिस्सा इस पर सूरह बकरा का है। सूरह बकरा के बकिया हिस्से में 3 बातें हैं, जो उसके लास्ट है। 3 बातें हैं, एक तो सबसे बड़ी, 2 उसमें बड़ी आयात है और दूसरा 2 नबियों का जिक्र है उसमें, और तीसरा सदका और सूद का जिक्र है। अच्छा, एक उसमें है 2 बड़ी आयात पे कौन सी है? एक तो आयतुल कुर्सी है जो फजीलत के लिहाज से सबसे बड़ी है, और दूसरी आयत है आयत मदाइना। ठीक है, एक को हम कहते हैं आयतुल कुर्सी और दूसरी है आयत मदाइना। फजीलत के लिहाज से आयतुल कुर्सी है और मिकदार के लिहाज से आयत मदाइना है। इसमें तिजारत और कर्ज का जिक्र किया गया है। ये आयत सूरह बकरा की 286वीं आयत है। ठीक है, जो आयत मदाइना कहलाती है। आयतुल कुर्सी अपने शर्फ व मर्तबा और फजीलत में सबसे बड़ी आयत है और इसको सैयदुल आयात भी कहते हैं, जबकि आयत मदाइना तवालत के एतबार से सबसे बड़ी आयत है। दूसरा इसमें जो जिक्र है, 2 नबियों का जिक्र किया गया है। एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुबाहिसा और अहयाए मूसी के मुशाहिदे की दुआ, और दूसरे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल तक मौत देकर फिर दोबारा से जिंदा कर दिया था। तीसरी बात इसमें जो है सदका और सूद की। बज़ाहिर सदके से माल कम होता है और सूद से बढ़ता है, मगर दर हकीकत सदक़े से बढ़ता है और सूद से कम होता है। बल्कि कहना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। दुनियावी लिहाज से आपको लगता है कि सदका देने से आपका माल शायद कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका माल इंक्रीज हो रहा होता है, और सूद से माल बढ़ता कभी भी नहीं है, माल हमेशा सूद से कम होता है। यह था तीसरे पारे का पहला हिस्सा। अब इसमें सूरह आले इमरान स्टार्ट हो जाती है, जो कि कुरान पाक की तीसरी सूरत है। ठीक है, इस सूरह आले इमरान के इब्तिदाई हिस्से में 4 बातें हैं। सूरह बकरा से मुनासिबत 1, नंबर 2 अल्लाह ताला की कुदरत के 4 किस्से, नंबर 3 अहले किताब से मुनाजरा, मुबाहिला और मुफाहिमा, और नंबर 4 अंबियाए साबकीन से अहद। अब आते हैं इसकी तफसील की तरफ। सूरह बकरा से मुनासिबत वो किस तरह से है? सूरह बकरा में खताब यहूद से है जो कि अहले किताब है, और सूरह आले इमरान में अक्सर रुए सुखन नसारा की तरफ है, वो भी अहले किताब है। उसके बाद है अल्लाह ताला की कुदरत के 4 किस्से। पहला किस्सा जंग बदर का है, जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 कुफार को शिकस्त दे दी थी। दूसरा किस्सा हजरत मरियम के पास बेमौसम फल के आने का है। तीसरा किस्सा हजरत ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद अता होने का है, और चौथा किस्सा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना, बचपन में बोलने और जिंदा आसमान पर उठाए जाने का है। उसके बाद आता है मुनाजरा, मुबाहिला और मुफाहिमा। अहले किताब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनाजरा हुआ और फिर मुबाहिला हुआ कि तुम अपने अहलो अयाल को लाओ, हम अपने अहलो अयाल को लाते हैं। फिर मिलकर खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हम में से जो झूठा है उस पर खुदा की लानत हो। वो तैयार ना हुए तो फिर मुफाहिमा हुआ, यानी ऐसी बात की दावत दी गई जो सबको तस्लीम हो, और वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 4 है अंबियाए साबकीन से अहद। अंबियाए साबकीन से अहद लिया गया कि जब आखिरी नबी आए तो तुम उसकी बात मानोगे, उस पर ईमान लाओगे, और अगर तुम्हारे बाद आए तो तुम्हारी उम्मतें उस पर ईमान लाएंगी। ये थी सारी बातें जो कि तीसरे पारे तिलकर रसूल में बताई गई थी। कल इंशाल्लाह चौथे सिपारे के साथ हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।